रुक्मिणी जी कहती हैं कि नाथ आपने इनको सब कुछ लुटा दिया, ऐसा क्यों? कन्हैया कहते हैं कि देवी तुम्हें पता नहीं है, ये जो सुदामा दुख भोग रहा है ये मेरे भाग का दुख भोग रहा है, और जो मैं सुख भोग रहा हूं ये तो इसके भाग का सुख है। बोले कि नाथ मैं समझी नहीं। बोले कि एक समय की बात है कि गुरु जी के आश्रम में हम दोनों लोग जा रहे थे वन में लकड़ी चुनने के लिए, तो हमारे लिए गुरु माता पोटली में चाना बांध के रखी थी। संध्या का समय था तो गुरु माता ने उस समय सबके लिए भोजन बना करके सबको भोजन पवा दिया था। आश्रम में कुछ नहीं बचा था, केवल बचे थे तो ये 2 पोटली चना। एक ऋषि आए, कहे कि कुछ हमें भिक्षा दीजिए। माता कहती है कि मुनिनाथ अभी तो कुछ नहीं है आश्रम में, अभी तो आप जाइए, कल वापिस आइएगा। ऋषि सोचते हैं कि इतने बड़े आश्रम में कुछ खाने को ना हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो 2 पोटली चना रखा हुआ है। उन्होंने बोला कि ये गुरु माता मेरे से झूठ बोली, ये किसी और के लिए 2 पोटली चना छुपा कर रखी है और मैं आया तो मेरे को दी नहीं। और उन्होंने उस चना को श्रापित कर दिया कि जो इस चना को खाएगा, जो इस चना को लेगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसके पास धन कभी नहीं आएगी। और सुदामा जी वहीं खड़े होकर के सुन रहे थे। उनको याद आया कि अरे आज कृष्ण और बलराम जाने वाले हैं वन में लकड़ी के लिए, उन्हीं के लिए मैया ने चना रखा है। मेरा कन्हैया मेरा स्वामी है, यदि वो चना खा लेता है, बलराम जी चना खा लेते हैं तो वो तो बिल्कुल धन से हीन हो जाएंगे, श्रीहीन हो जाएंगे। सुदामा जी बोले मेरे रहते मेरे प्रभु मेरे कन्हैया को कुछ नहीं हो सकता। और सुदामा जी दौड़े दौड़े गए और मैया से कहे कि गुरु माँ आज कन्हैया के साथ बलराम जी नहीं, आज कन्हैया के साथ मैं जाऊंगा वन में लकड़ी के लिए। मैया बोले ठीक है लाला तू चला जा। और सुदामा जी झट से गए और उस चने को ले लिए और कन्हैया से कहते हैं कन्हैया चल आज हम और तू चलेंगे। कन्हैया कहते हैं आज तुम्हारा बारी तो था नहीं, आज तो मेरा और दाऊ भैया का बारी था। बोले नहीं नहीं, गुरु माता ने कहा है कि मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। कन्हैया बोले कि ठीक है, गुरु माता हमारे लिए चना रखी होंगी, वो चना लेकर के आओ, क्योंकि जो वन में जाता है उनके लिए चना रखती हैं। बोले कि चना मैं ले लिया हूँ, तेरा भी ले लिया हूँ और अपना भी ले लिया हूँ, दोनों लोगों का ले लिया हूँ, और चल हम लोग वहीं पे खाएंगे। सुदामा जी वो चना लेकर के जा रहे हैं और उनकी आंखों में केवल अश्रुधारा है कि मैं इस चना को करूं तो करूं क्या। यदि इस चना आगे चल के कन्हैया को जब भूख लगेगी तो मेरे से मांगेगा कि सुदामा मेरे को चना दे दो, यदि मैं दे दिया तो मैं कितना बड़ा अभागी होऊंगा कि मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को दरिद्र बना दूं। और इस चने को मैं बाहर फेंक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि बाहर फेंका तो कोई जीव खाएगा और इस जन्म में नहीं अगला जन्म में वो फिर निर्धन बनेगा, क्योंकि एक ऋषि का श्राप है, श्राप कभी टलेगा नहीं। सुदामा दुविधा में फंस गए हैं, ना कन्हैया को खिला सकते हैं और ना इधर कहीं फेंक सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस चना को मैं अकेले खा जाऊंगा, भले ही कन्हैया ये सोचे कि मेरे हिस्से का भी चना ये खा गया, और इंतजार करने लगे कि मौका मिले और मैं इस चने को खा जाऊं। जैसे ही वन में पहुंचे हैं लकड़ी लेकर के और आश्रम को लौट ही रहे थे कि रास्ते में खूब भयंकर बारिश होने लगी। कन्हैया एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सुदामा जी बोले कि लाला तू ऐसा कर कि तू यहीं वृक्ष के नीचे बैठ, मैं ऊपर जाके बैठता हूँ, ताकि मैं देखते रहूंगा ना कि कब बारिश बंद हो रही है। और सुदामा जी ऊपर बैठ गए। कन्हैया बोले कि देखो हमें तो पेड़ पे चढ़ना आता नहीं है। बोले कि कोई बात है तू नीचे बैठ, मैं ऊपर जाता हूँ। और सुदामा जी को वहीं एक मौका हाथ में लगा और ऊपर बैठे बैठे सुदामा जी अपने हिस्से के चने को भी, जो बलराम जी के हिस्से का था, और कन्हैया के हिस्से के चने को भी चबाने लगे। कन्हैया नीचे बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं कि मित्र, ऐसा मित्र। कन्हैया को तो सब कुछ पता है। कन्हैया बोले वाह मित्र, आज तो मेरे लिए चना खा रहा है कि कहीं तेरे मित्र पर कोई विपत्ति ना आ जाए। धन्य है मित्र। कन्हैया कहते रे सुदामा
ये आवाज कहां से आ रही है? कहीं तुम मेरे हिस्से का चने तो नहीं खा रहे हो? सुना बोले नहीं मित्र, बस मैं थोड़ा खा रहा हूँ, थोड़ा सा भूख लगा है ना, तो मैं अपने हिस्से का खा ले रहा हूँ और अभी नीचे आऊंगा तो तेरे हिस्से का तेरे को दे दूंगा। और सुदामा जी सारे चने खा गए। जब बारिश बंद हुई है, सुदामा जी नीचे उतरे हैं। कन्हैया बोलते हैं ला मेरा चना दे। सुदामा जी बोलते हैं कि मित्र मेरे को बहुत जोर के भूख लगी थी और मैं चना खा गया। कन्हैया बोल रहे वाह रे, अभी भी नहीं बता रहा है कि वो चना श्रापित था, खा करके भी मेरा मित्र। रुक्मिणी जिसे कहते हैं ये वही मित्र है जिन्होंने मेरे भाग के विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया था। ये वो मित्र हैं, इसीलिए तो मैं आज तीनों लोग सौंप दिया। अरे ये जो मैं अभी तक भोग रहा था ये सब इसी का है। ये नहीं भोगता तो ऋषि का श्राप था, मैं अब तक तो कंगाल बन चुका होता। आप लक्ष्मी आप मेरे पास नहीं होती, इसीलिए मैं इन पे सब लुटा दिया। कुछ दिन सुदामा जी वहीं रहे हैं। सुदामा जी को कानो कान खबर नहीं पड़ा और इधर